नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड में एक के बाद एक लव जिहाद के मामले कैसे सामने आ रहे हैं। और देहरादून में लोगों ने एक लड़के को पकड़ा जो 2 हिंदू लड़कियों को झांसा देकर देहरादून लेकर पहुंचा था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपको बताऊंगी बाबा बागेश्वर के बयान के बारे में। दरअसल बाबा बागेश्वर हर बार हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं, लेकिन अब बाबा बागेश्वर ने पहली बार ये बताया है कि हिंदू राष्ट्र की उनकी कल्पना आखिर है क्या। पूरी खबर आपको दिखाएंगे विस्तार से। उत्तराखंड में नाबालिग लड़कियों के साथ लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। लोकल लोगों ने देहरादून जिले के त्रिउढ़ी में मुस्लिम युवक को दबोच लिया। वीडियो में दिख रही लड़कियां उत्तरकाशी के आराकोट की हैं। अभियुक्त फिलहाल पुलिस की पकड़ में है। लड़कियों के परिवार वालों ने समय पर एक्शन के लिए हिंदुवादी संगठनों का आभार व्यक्त किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके धर्मांतरण की तैयारी थी, लेकिन फिलहाल लोकल लोगों ने इन्हें पकड़ लिया, इनकी पहचान की, पुलिस के हवाले कर दिया इनको। और बाद में इन लड़कियों के घर वालों ने शुक्रिया अदा किया है हिंदुवादी संगठनों का। ट्रेनिंग कौन देता है? ठीक है, ट्रेनिंग कौन देता? तुम एक आध बोलो ना यार, बात सब ना बोलो। है बेटा, तुम इस उम्र में तुम कब से करते इससे बात? फाइल खेलते खेलते वो बच्चों को फंसाया गया था, उसने फंसाया था। तब कल तो वो मुस्लिम था, इनको हिंदू बोल के फंसाया गया था। फिर वो आमने मुठभेड़ नहीं हो रखे थे बच्चे और वो मुस्लिम, और उसने फोन में कांटेक्ट करके वो कल मुठभेड़ होने वाला था। मोल्डी बुलाए इसको, बच्चे को। हम रहते हैं 20 किलोमीटर दूर से। हाँ सर, हमारे को तो सर 10 बजे रात को पता चला कि हम तो सोच रहे थे लड़के आ रहे हैं। इस लड़के ने फोन करके इनको कांटेक्ट करके उसने बुलाया जी। लेकिन 20 किलोमीटर दूर से उतना चढ़ाई में से उतराई में उतरते जी ये रात को लगभग 11 बज गए। इस पे जो भी अभी क्लैरिटी नहीं है क्या नहीं हो, क्योंकि कल रात के मामला बताया जा रहा है, तो इसको हमने आईजी रेंज को डायरेक्शंस दे दिया है कि विल लुक इनटू पर्सनली। जो इस पे क्राइम बढ़ता है, कोई कानून का उल्लंघन होता है, वो एफआईआर होगी ना तो चार्ज होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं बाबा बागेश्वर की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बार हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दे चुके हैं, कई बार इसे लेकर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब पहली बार बाबा बागेश्वर ने ये बताया है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर उनकी कल्पना आखिर है क्या और वो कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। दिखाते हैं आपको। आप लोग अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, अपने घर पर झंडा लगाओ। ये हमसे ना सीखो, हनुमान जी से सीखो। धन्य है हनुमान जी जिन्होंने लंका में भी झंडा गाड़ दिया राम नाम का। आप विचार करो ना, हनुमान जी ने लंका में भी झंडा गाड़ दिया और हम लोग भारत में नहीं लगाते। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? बच्चों को अंग्रेजी सिखाओ। बाबा के हिंदू राष्ट्र अभियान पर मजहबी धर्मगुरुओं ने सवाल पूछा था कि बाबा को अपने हिंदू राष्ट्र का मॉडल बताना चाहिए, ताकि मुसलमानों को भी पता चल सके कि बाबा कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और उसमें मुसलमानों की क्या जगह होगी। इस सवाल का जवाब बाबा पहले भी दे चुके हैं और कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों की वही स्थिति होगी, वही आजादी होगी जो अब है। बाबा बागेश्वर ने बताया कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को क्या करना चाहिए। सुधाम के मानते हो, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। हम तो पूरे भारत को जगाने निकले हैं। जब तक भारत को हम एक नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी प्रार्थना है आप लोग अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, अपने घर पर झंडा लगाओ। ये हमसे ना सीखो, हनुमान जी से सीखो। धन्य है हनुमान जी जिन्होंने लंका में भी झंडा गाड़ दिया राम नाम का। आप विचार करो ना, हनुमान जी ने लंका में भी झंडा गाड़ दिया और हम लोग भारत में नहीं लगाते। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? राजकोट के मंच से बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एक छत्र के नीचे एकजुट होने की अपील की और कहा कि अगर हिंदू एकजुट हो जाएं तो समुद्र भी उन्हें रास्ता देने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन हिंदू एकता के साथ साधुओं की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है, जिसकी मांग उन्होंने सरकार से की। सनातन का तिरंगा लहराएगा अगर एकता होगी तो, लेकिन एक एक बात तो बोले,
वर्तमान में भारत के सभी संत और जो भी धर्म की चर्चा करते हैं ऐसे पत्रकारों को भारत सरकार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत आक्रमण होते हैं, संतों पर भी बहुत आक्रमण होते हैं। आज राजकोट के सभी महात्मा हमसे मिलने आए, महाराज जी पूरी बात बता रहे थे। हमें लग रहा था कि बताओ महात्मा कितने राष्ट्र के लिए अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं, कितना जी रहे राष्ट्र के प्रति। हमारा तो हृदय गदगद हो गया। हमें तब एक ही चौपाई याद आ रही थी कि इन महात्माओं का तो केवल हनुमान जी रक्षक के साथ ही संत के तुम रखो। लेकिन हम भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो पहले नशा बंद किया जाए, भारत के राष्ट्र हितैषी कार्य करने वालों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं की एकजुटता, संतों की सुरक्षा और बेटियों को लव जिहादियों से बचाने के मुद्दे शामिल हैं। लिहाजा बाबा ने राजकोट के मंच से लव जिहाद का भी जिक्र किया और कहा कि हाथ पर कलावा बांधने वाले फरेबियों को हमारी बहनें पहचाने और ऐसे जिहादियों से रानी लक्ष्मीबाई बनकर निपटें। पुजारी हर शनिवार और मंगलवार सनातन की शिक्षा देना प्रारंभ कर दें। बस सभी मंदिरों के पुजारी शनिवार और मंगलवार सनातन की शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ कर दें, ताकि हमारी बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में कोई कायर बहका न पाए। वो कलावा बांध कर आवे, हमारी बहनें बहक ना जावे। बहुत हो गया ढोंग धतूरा भारत में, अब हमारी बेटियों से भी ताकना है तो मैं अब रानी लक्ष्मीबाई बनना ही पड़ेगा। बुजदिल नहीं, कायम नहीं, तो मैं अब महारानी लक्ष्मीबाई बनना ही। बाबा बागेश्वर का हिंदू राष्ट्र अभियान जारी है। वो देश भर में घूम घूम कर एक पंथ कई काज कर रहे हैं। वो राम और हनुमान की भक्ति में लीन है। वो हिंदू राष्ट्र अभियान के अगुवा हैं। वो सनातन की आवाज बुलंद करने वाले जोशीले नौजवान हैं, जो सनातन की धर्म ध्वजा पकड़कर आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे चल पड़ा है लाखों भारतवासियों का हुजूम। और बात करते एक अच्छी खबर की। इंडियन नेवी ने एक नए टॉर्पीडो का टेस्ट किया है जो पाकिस्तान और चीन की हर साजिश को नाकाम कर देगा। आ गया दुश्मन का काल, सुन ले चीन और पाकिस्तान। हिमाकत की तो मुंह की खानी पड़ेगी। शिप हो या लहरों से छिपा सबमरीन, पल भर में ढूंढकर तबाह कर देगा हिंद का वीर। भारतीय सेना की ताकत में एक और कामयाबी का चैप्टर जुड़ गया है। इंडियन नेवी की हैवी वेट टॉर्पीडो ने टारगेट को पल भर में किया तबाह। कोच में इस टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया, जो हिंद महासागर में चालाकी दिखा रहे चीन के लिए मुसीबत बनकर टूटेगा। बदलते वक्त के साथ भारतीय सेना चाहे थल हो, वायु हो या फिर जल, देश की ताकत में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इस बार समंदर में नौसेना ने अपने शौर्य का परिचय दुश्मन को करा दिया है, जिसकी धमक दूर दूर तक सुनाई पड़ी है, क्योंकि समंदर में भारत को मिली एक और कारगर हथियार। भारतीय नौसेना ने देश में बने टॉर्पीडो से ऐसा जौहर दिखाया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इंडियन नेवी ने भारी वजन वाले स्वदेशी टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है और इस दौरान टॉर्पीडो ने पानी के अंदर टारगेट को निशाना बनाकर उसे चकनाचूर कर दिया। भारतीय नौसेना ने टॉर्पीडो की टेस्टिंग के बाद उसका वीडियो भी शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह टॉर्पीडो अपने लक्ष्य को पलक झपकते ही भेद देता है। ये टॉर्पीडो डीआरडीओ ने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से तैयार किया है। इंडियन नेवी के पास पहले से ही एक हैवी वेट टॉर्पीडो मौजूद है,
जिसे वरुणास्त्र नाम दिया गया है। पिछले साल वरुणास्त्र की टेस्टिंग की गई थी, इसे भी DRDO ने तैयार किया है। वरुणास्त्र दुनिया का एक लौटा टारपीडो है जो GPRS बेस्ड है। इसका वजन 1500 किलो है, जिसकी लंबाई 7 से 8 मीटर के बीच है। वरुणास्त्र की खासियत है कि ये 400 मीटर गहराई में जाकर टारगेट हिट कर सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 74 किलोमीटर प्रति घंटा है। टारपीडो को शिप और सबमरीन दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। एक बार फिर भारतीय नौसेना ने अपना दम दिखाया, जो दुश्मनों के लिए एक खुली चुनौती है कि अगर भारतीय सीमा पर गंदी नजर गड़ाई तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ पर लगाम कसने के लिए हैवी वेट टारपीडो इंडियन नेवी को मजबूती देगा। चीन के नापाक इरादों पर नाकेल कसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रखी है। बड़ी खबर शामली से आपको बता दें, जहां पर संजीव जीवा का शव पहुंच गया है। लखनऊ कोर्ट में हत्या कर दी गई थी और अब आदमपुर पहुंचा है संजीव जीवा का शव। पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल जीवा की लखनऊ कोर्ट में हत्या कर दी गई थी और 3 बजे तक का वक्त बताया जा रहा था कि 3 बजे तक ये शव पुलिस वाहन से दोपहर 3 बजे तक पहुंचेगा। शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। शहनवाज, कब तक होगा अंतिम संस्कार, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो लगातार पुलिस जो है करा रही है। संजीव जीवा जो बदमाश है उसका पैतृक गांव आवास जो पड़ता है गांव आदमपुर बाबरी थाना क्षेत्र में, वहां पर जो है पहुंच गया है और उसके शव की जो फॉर्मेलिटी है वो पुलिस द्वारा कराई जा रही है। परिवारजनों के पास शव को रखा गया है। हालांकि गांव के किसी भी मेंबर को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। संजीव जीवा का जो परिवार है उसको पूर्ण रूप से पुलिस ने नजरबंद कर दिया है और पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल लगाया गया है। अब से कुछ ही देर में संजीव जीवा के शव को जो है शमशान घाट ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शहनवाज आपका। अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की पाकिस्तान की साजिश डिकोड हो गई है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी आतंकियों ने तैयार कर रखा था अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने का प्लान। आतंक को जिंदा करने का प्लान डिकोड। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले बड़ा पर्दाफाश। 2 आतंकियों को सौंपी गई हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा पर हमले का नापाक प्लान तैयार किया जा रहा है, लेकिन अब सीमा पार बैठे आतंकियों की नापाक साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। खुफिया एजेंसियों की मुस्तैदी की वजह से जम्मू रीजन में आतंक को जिंदा करने का पूरा प्लान अब डिकोड हो चुका है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक रफीक नाई और मोहम्मद अमीन भट्ट उर्फ खुबैब को अमरनाथ यात्रा पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये दोनों आतंकवादी अपने गैंग को पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के पास मोहम्मद अमीन भट्ट उर्फ खुबैब के घर का वीडियो है। मोहम्मद अमीन भट्ट का ये घर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में है। इसी घर में मोहम्मद अमीन भट्ट का परिवार रहता है और पुलिस को शक है कि घर वाले भी उसके संपर्क में हो सकते हैं और यही वजह है कि पुलिस लगातार उसके घर पर नजर बनाए हुए है। हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। खबर यह भी है कि रफीक नाई और मोहम्मद अमीन भट्ट सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए डोडा और पुंछ के युवाओं के संपर्क में हैं और युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकवादी बनाने की कोशिश में जुटे हैं। ये दोनों आतंकवादी लोकल हैं, लिहाजा उन्हें घुसपैठ के रूट की पूरी जानकारी है और ये उन रास्तों को भी अच्छे से जानते हैं जिनका इस्तेमाल आतंकवादी करते हैं। लिहाजा एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी बरती जा रही है और इसके लिए सीमा पर 3 ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। ऑपरेशन चक्रव्यूह, ऑपरेशन काल और ऑपरेशन अलर्ट।
ये तीनों ऑपरेशन आतंक और आतंकवादियों के खात्मे के लिए शुरू किए गए हैं। लिहाजा ये साफ है कि अलर्ट मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले इस इलाके के शहर और गांव का चप्पा चप्पा सुरक्षा बल की निगरानी में है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंसडाउन के रिखणी साल इलाके में पिछले 1.5 महीने से लगातार जो बाघ घूम रहा है वो ग्रामीणों को लगातार शिकार बना रहा है, ग्रामीणों पर लगातार हमला कर रहा है। एक बार फिर से उसने एक और ग्रामीण को निशाना बनाया है और ये जो हुआ है ये भी आपको बता देते हैं कि ये भी रिखणी साल का ही इलाका है जहां पर सैरोगाड़ गांव के एक ग्रामीण पर हमला किया गया। ग्रामीण खेतों से घर की ओर जा रहे थे। इस दौरान झाड़ियों में छुपे बाघ ने ग्रामीण पर झपट्टा मार दिया। बाघ के हमले में ग्रामीण के पैरों में बाघ के पंजे लगे हैं और मौके पर मौजूद दूसरे ग्रामीणों के हल्ला मचाने के बाद बाघ मौके से भाग गया। इलाके में बाघ का आतंक लगातार जारी है। लैंसडाउन में बाघ के आतंक से लोगों में दहशत की खबर न्यूज़ 18 आपको लगातार दिखा रहा है। बहुत परेशान हुआ। हमारे दुकान के सामने आ गया, घर के सामने चले गया और नीचे वाले गांवों में चले गए। हमारे एक ग्राम सभा है, 3-4 गांव बहुत परेशान है हम ये बाघ के मारे। उत्तराखंड में मौसम फिलहाल खुशनुमा बना हुआ है और इसी के साथ चारधाम में आने वाले यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा तस्वीरें चमोली जिले के हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की हैं, जहां पर सिख यात्रियों के जत्थे लगातार पवित्र गुरुद्वारे की तरफ बढ़ रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बर्फ के बीच धूप खिली हुई है और यात्री लगातार सीढ़ियां चढ़कर गुरुद्वारे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी हेमकुंड साहिब में 6 से 7 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बता दें कि अभी तक हेमकुंड साहिब में 41,321 लोग पहुंच चुके हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए यात्रियों का जोश हाई है। 7 से 8 फीट तक बर्फ यहां पर अभी जमी हुई है और उस बर्फ को काटकर जो रास्ता बनाया गया उसी रास्ते से यात्रियों का जत्था लगातार हेमकुंड साहिब के लिए आगे बढ़ रहा है। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन गेम के जरिए नाबालिगों के धर्म परिवर्तन के मामले में एनआईए की टीम यूपी पुलिस की मदद कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस ने जांच एजेंसी से मदद मांगी थी और इस बीच बड़ी खबर यह है कि यूपी पुलिस शहनवाज उर्फ बद्दो के खिलाफ एलओसी यानी कि लुकआउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी में है। बद्दो के विदेश भागने की आशंका के चलते पुलिस एलओसी जारी करेगी। शहनवाज की तलाश में देश के कई राज्यों में छापेमारी पुलिस टीमें कर रही हैं और इन सब के बीच एनआईए भी मदद कर रही है यूपी पुलिस की। और बड़ी बात यही सामने आई है कि बहुत जल्द पुलिस की तरफ से ये सर्कुलर जारी किया जा सकता है ताकि शहनवाज उर्फ बद्दो देश छोड़कर फरार न होने पाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री धाम यात्रा में जो पैदल मार्ग बनाया गया था, जो वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था घोड़े खच्चरों के लिए, वो खस्ता हाल हो चुका है। अब परेशानी लोगों के सामने आ रखी है लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग खस्ताहाल होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल रास्तों में बने गड्ढे और कीचड़ से धाम आने वाले श्रद्धालुओं को दो चार होना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति भंडेली गांव से जाने वाले वैकल्पिक पैदल मार्ग की है, जिसमें घोड़े खच्चर बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। जगह जगह कीचड़ और बड़े बड़े स्टेप, 2 फीट 2.5 फीट 1.5 फीट इतने बड़े बड़े स्टेप हैं। कई बार यात्री गिर जाते हैं, उनको चोटें आती हैं। मैं उत्तराखंड सरकार, उत्तरकाशी जिला प्रशासन, उत्तरकाशी जिला पंचायत या संबंधित वन विभाग जिनका ये वैकल्पिक मार्ग है, उनसे मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि इस मार्ग को दुरुस्त करें। जानकी चट्टी में घोड़ा पड़ाव से लेकर यमुनोत्री धाम तक सफाई व्यवस्था भी नहीं है, जिसके कारण जगह जगह गंदगी है और पैदल चलना मुश्किल हो गया। कई जगहों पर फिसलन के कारण गिरने से यात्रियों को चोट भी आई है। वहीं घोड़े खच्चर संचालकों की माने तो उनसे टैक्स भी लिया जा रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पर सब जीरो है।
हम घोड़े वाले हैं, हमारे अंदर बहुत मजबूरी है। ऐसे ऐसे कंडीशन में हम अपने खच्चर को गुजार रहे हैं। या तो लोग किसी के बीपी हाई हो रहा, ठीक है, तो हमारी बहुत मजबूरी है। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। हम 120 रुपये पट्टी हमसे लेते हैं तो क्या फ़ायदा है। रास्ते की कंडीशन देखो आप जरा। तो वहाँ पर कीचड़ की बार बार शिकायत आती है। उसमें सुलभ इंटरनेशनल और जिला पंचायत को भी अवगत कराया गया और जैसे अभी कल बारिश हुई थी तो अभी और कीचड़ हो सकता है, तो उसके संबंध में पुनः बार बार दिखाया जा रहा है। उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी इसमें डायरेक्शन गए हैं कि जो भी इस तरह से सूचनाएं होती हैं उनको तत्काल समन्वय करके उसका समाधान करें। प्रशासन के आला अधिकारी कई बार यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं, लेकिन धरातल पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।